नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है करवा चौथ स्पेशल दो हंसों का जोड़ा। प्रियांशु, यह क्या बोल रहे हो तुम? मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं भी करवा चौथ का व्रत करूंगा। अरे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? जिसको जो सोचना है वह सोचे। गुंजन, तुमको तो पता है ना, मैं यह व्रत हर साल तुम्हारे साथ करता हूँ। फिर तुम क्यों जिद कर रही हो? इस बार नहीं करना है। इस बार ऐसा क्या हो गया? यह प्यारा सा वार्तालाप दो हंसों के जोड़े का है, प्यार की चाशनी में डूबे पति पत्नी का, प्रियांशु और गुंजन का। प्रियांशु, ऐसा कुछ नहीं है। यह व्रत आदमी नहीं करते, औरतें अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। और यहाँ पर तो माँ और भाभी भी हैं। वह सब क्या सोचेंगे? तुम व्रत क्यों कर रहे हो? प्रियांशु, मैं तो जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए बहुत मना करने के बावजूद भी तुम मेरे साथ इस व्रत को करते हो। लेकिन इस बार जब हम घर आए हुए हैं तो यह सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ तो वही सब परंपराएं चलती हैं जो शुरू से चली आ रही हैं। सब देखेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? लेकिन प्रियांशु ने तो जिद पकड़ रखी थी। वह गुंजन की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी बाहर से माँ की आवाज़ आई। गुंजन, जल्दी आओ। तुम पहली बार यह त्योहार हमारे साथ मना रही हो। आओ हम सब मिलकर इस त्योहार को अच्छे से मनाएं। देखो बेटा, यह सरगी है। मैंने खुद तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाई है। तब तक वहाँ प्रियांशु भी आ गया और अपने हाथ से साड़ियों के 3 पैकेट निकालकर माँ को देकर बोला, माँ, आप तीनों के लिए यह साड़ियाँ। आज करवा चौथ है ना, इसीलिए। माँ बोली, प्रियांशु, तू तो बहुत समझदार हो गया है। बहुत ही सुंदर साड़ियाँ हैं। हम लोग आज ही तेरे प्यार से लाई हुई इन्हीं साड़ियों को पहनेंगे। बेटा बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। आज हम सबका तो व्रत है। तभी प्रियांशु बोला, नहीं माँ, मैं चाय नहीं पीऊँगा, मेरा भी व्रत है। माँ हैरानी से बोली, क्या यह भी कोई पति करते हैं? अच्छा नहीं लगता बेटा। तभी प्रियांशु के भैया हंसते हुए बोले, प्रियांशु, लगता है तू तो बिल्कुल ही जोरू का गुलाम बन गया है। यह क्या, औरतों के जैसे इस व्रत को करने की सोच रहा है? यह व्रत तो औरतें करती हैं, यह सब आदमियों को शोभा नहीं देता। प्रियांशु उन्हें कहता है कि कोई क्या सोचेगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है माँ। जिस तरह एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती है, वैसे ही एक पति भी अपनी पत्नी के लिए यह व्रत कर सकता है। इसमें गलत क्या है? तो माँ बोली, गलत नहीं है, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है। कोई सुनेगा तो सोचेगा कि तुम पगला गए हो। प्रियांशु बोला, तो क्या माँ, बाबूजी इसी डर से करवा चौथ का व्रत नहीं करते कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा? यह तो पति पत्नी के बीच की बात होती है। दोनों का एक दूसरे पर विश्वास और प्यार होता है। इसमें किसी और को क्या लेना देना। मैं तो हर साल गुंजन के साथ इस व्रत को करता हूँ। मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता। तभी माँ बोली, बेटा, लेकिन तुम लोगों को भूखे रहने की आदत नहीं होती है। कितना काम करना पड़ता है, दिन भर घर के बाहर रहना होता है। हम लोग तो घर पर ही रहते हैं। तो प्रियांशु बोला कि मैं आप लोगों को देखता हूँ, जब काम करने में मगन होती हो तो किसी भी चीज़ की सुध-बुध नहीं रहती। कुछ खाना तो दूर की बात है, पानी पीने तक की भी फुर्सत नहीं होती है। और रही बात काम की, तो आप लोग हमसे भी ज़्यादा काम करते हो। आप लोग निस्वार्थ होकर सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हो, खुद की इच्छा जैसे भूल ही जाते हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम लोगों को भूखे रहने की आदत नहीं है, लेकिन आप लोग हमेशा भूखे रहकर हम लोगों का पेट भरते हो। तो क्या एक दिन हम आप लोगों के लिए भूखे नहीं रह सकते? इसमें गलत क्या है? तभी माँ ने कहा, यह व्रत औरतें पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं, ताकि जब भी आंखें बंद करे सदा सुहागन रहकर आंखें बंद करे। ये क्या लॉजिक है माँ? जब रिश्ता बराबर का है, जिम्मेदारियाँ बराबर की हैं, प्यार बराबर का है,
व्रत के नियम भी दोनों के लिए बराबर होने चाहिए। आपको ये अधिकार किसने दिया कि केवल औरतें ही यह व्रत कर सकती हैं? जिस तरह मेरी उम्र गुंजन के लिए जरूरी है, वैसे ही गुंजन की लंबी उम्र मेरे लिए भी तो जरूरी है। तभी तो हमारे प्यार की लंबी उम्र बनी रहेगी। मैं तो कहता हूँ कि हर पति को यह व्रत अपनी पत्नी के लिए करना चाहिए। शादी से लेकर जिंदगी के हर पड़ाव तक आप लोग हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हो, तो क्या आपकी सलामती के लिए हम यह व्रत नहीं कर सकते? और रही बात समाज के लोगों की, तो यह समाज और लोग किससे बनते हैं? हमसे, तुमसे। जब हम खुद इस चीज़ को सही मानेंगे, तभी समाज भी इसको सही मानेगा। इस व्रत को पति और पत्नी दोनों को करना चाहिए, ताकि दोनों के बीच के प्यार और विश्वास को और भी मजबूती मिले। तभी पीछे से प्रियांशु के पिताजी भी आ गए और बोले कि प्रियांशु ठीक कह रहा है, यह व्रत प्रियांशु अकेला नहीं, हम भी करेंगे। जी पिताजी, पहले भी हम यह व्रत करना चाहते थे, तो भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा। इसी शर्मा शर्मी में हम यह नहीं कर पाए। पर सच कहें तो दिल से हम भी इस व्रत को करना चाहते थे। तभी प्रियांशु बोला, फिर तो आज ही इस व्रत में दिवाली जैसी रौनक आ जाएगी। देखो हम कितनी मस्ती करते हैं, हर तरफ प्यार ही प्यार होगा और सभी मुस्कुराने लग जाते हैं। सभी यह व्रत करते हैं और बड़े प्यार से मनाते हैं। गुंजन शाम को प्रियांशु की प्यार से लाई हुई गुलाबी साड़ी पहनती है। हाथों में मेहंदी, गुलाबी गुलाबी चूड़ियाँ और गुलाबी साड़ी पहने गुंजन बहुत ही सुंदर लगती है। प्रियांशु की माँ और भाभी भी प्रियांशु की लाई हुई साड़ी ही पहनते हैं और वह भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद तीनों औरतें अपने पतियों के पैर छूती हैं और आशीर्वाद लेती हैं। प्रियांशु के भैया भाभी प्रियांशु को धन्यवाद कहते हैं और कहते हैं, आज तो व्रत करने में मज़ा ही आ गया। दोस्तों, अगर पति पत्नी में विश्वास हो, प्यार हो, दोनों मिलकर अगर करवा चौथ का व्रत करें तो इसमें गलत क्या है? अगर हाँ पति यह व्रत ना करना चाहे तो कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, लेकिन अगर करना चाहे तो दोनों मिलकर इस व्रत को करते हैं तो दोनों के बीच का प्रेम और बढ़ जाता है और इस पावन व्रत की पवित्रता को और भी बढ़ा देता है। हाँ तो दोस्तों, क्या आपके पति भी आपके साथ करवा चौथ का व्रत करते हैं? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।